हरियाणा यूपी सीमा विवाद सुलझाने की दिशा में प्रशासन की बड़ी पहल। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को सुलझाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। जिले की 54 किलोमीटर लंबी हरियाणा सीमा पर अब सीमेंट के मजबूत पिलर लगाए जाएंगे। इसके लिए 17 करोड़ रुपए का री एस्टीमेट प्रस्ताव लखनऊ में वित्तीय व्यय समिति की बैठक में स्वीकृत कर दिया गया है। शासन से धनराशि जारी होते ही लोक निर्माण विभाग शामली पिलर निर्माण का ऑनलाइन टेंडर जारी करेगा। बताया गया है कि वर्ष 1974 से लेकर अब तक हरियाणा उत्तर प्रदेश सीमा पर कई स्थान पर पिलर गायब हो चुके हैं। सीमा चिन्ह हटने से दोनों राज्यों के किसानों में जमीन को लेकर विवाद होते रहे हैं। नहीं, जैसे उन्होंने ये बात कहा तो हम अपनी टीम यहाँ भेजे अनऑफिशियली। हमने उनसे कहा कि आप भी आकर अपनी टीम से देख लें, और हम भी भेज दे रहे हैं क्योंकि ये संभव नहीं है। जब तक हमारा सीमांत पिलर और जो कोऑर्डिनेट है वो सर्वे ऑफ इंडिया से निर्धारित नहीं हो जाता है, तब तक हम इसका मतलब बॉर्डर का निर्धारण नहीं कर पाएंगे। वो आए एक दिन, वो तहसीलदार ही आए थे, बाद में उन्होंने 5 मिनट के लिए आए और उसके बाद देखकर चले गए। बात हुई कि ये मशीन आप क्यों लाए हैं, वो बार बार इधर पानी जो नदी में पानी है उधर आ रहे थे लोग। तो तहसीलदार ने कहा कि वो इसलिए मशीन आई हुई है कि ये नई मशीन है, देखा जाए कि सही काम कर रही है। और उसके बाद मीडिया से भी उन्होंने कहा कि ये जो है बाद में हम लोग डीसी के संज्ञान में डालेंगे और दोनों टीम बनेगी और सर्वे ऑफ इंडिया को बुलाएंगे। जैसा कि मुझे सूचना मिला तब जो है इसका निर्धारण होगा। अब अचानक कल परसों में जो है उन्होंने एक पक्षी रूप से निर्धारण कर दिया कि यहाँ तक हरियाणा है। उसी पर हमने एडीएम एफआर सर के पास पत्र भेज दिया कि जब तक ये कोऑर्डिनेट सर्वे ऑफ इंडिया के तरफ से नहीं दिया जाता है और सीमांत पिलर, तब तक इसका निर्धारण मुश्किल है। और वो भी सर्वे ऑफ इंडिया का कर्मचारी अधिकारी उपलब्ध हो। अब क्या है कि जो वो लाए थे कोऑर्डिनेट, वो ऐसे डायरी में लेके आए थे लिखकर। तो हमारे जो नायब तहसीलदार थे उन्होंने कहा कि जब तक वो कोऑर्डिनेट का डेटा आप सर्टिफाई कॉपी नहीं देंगे तब तक हम मान्य नहीं करेंगे। और दूसरी चीज की सर्वे ऑफ इंडिया का होना चाहिए कोई न कोई व्यक्ति। सर, ऐसे दोनों प्रदेश के प्रशासन आपस में ही एक दूसरे के ऊपर केवल क्योंकि लेटर चलता रहेगा, इसका अल्टरनेट क्या है सर? इसका अल्टरनेट तो है जो सर्वे ऑफ इंडिया, जो इसका जैसे मान लीजिए कि कोई भी विवाद है, ये डिस्ट्रिक्ट विवाद अगर होती है, एक ही स्टेट में 2 डिस्ट्रिक्ट की, तो दोनों डिस्ट्रिक्ट के अधिकारी जो है मिलके अपना उस करते हैं। वो भी अपना रिकॉर्ड लाते हैं, दूसरा भी लाता है। यहाँ जो प्रांत का जो सीमा निर्धारण है उसमें देखिए, ये जो शीतलगढ़ी है जिसका एक आए थे सीमा निर्धारण, शीतलगढ़ी सर्वे का गाँव है। हमारे यहाँ 5 गांव सर्वे का है। सर्वे का पटवारी कह रहा है कि साहब हमारे पास खुद ये नहीं है जो कोऑर्डिनेट या सीमांत पिलर, तो हम कैसे निर्धारित करेंगे? ये तो काम, अगर आप उधर जाइए तो उस क्षेत्र में सीमांत पिलर लगे हुए हैं, वहाँ कोई लफड़ा नहीं है। इधर चूंकि सीमांत पिलर नहीं लगे हैं, कोऑर्डिनेट नहीं हुआ, तो जो भी कोऑर्डिनेट और सीमांत पिलर, इसका निर्धारण जब सर्वे ऑफ इंडिया कर देगी तभी ये संभव है। सर, ये जो लेटर इशू किया है करनाल एसडीएम ने, इसको क्या किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, उनकी पहल अच्छी है, हम ये नहीं कह रहे हैं। ये पहल अच्छी है कि सीमा का निर्धारण हो जाए, लेकिन एक पक्षी रूप से न हो। दोनों पक्ष, दोनों जिले की टीम जो है एक साथ काम करके और सर्वे ऑफ इंडिया की उपस्थिति में तभी ये संभव। ठीक है, तो अभी माइनिंग का जो काम चल रहा है वो चलता रहेगा इसी तरह से? नहीं, हमने लेटर भेज दिया अपने अधिकारी को और वो अपना बैठे हुए हैं कि जो भी उनका है, वो हमारे पास कोई लेटर नहीं आया। उन्होंने जो निर्णय लिया है, हमारे पास कोई लेटर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम अलाइव न्यूज। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।